नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे जो पार्लियामेंट सेशन होने वाला है 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में, उस पर। जो मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, उस पर। ये मानसून सत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि पहलगाम हमला हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, सीज फायर हो, उसके बाद ये पहला पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देश के जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने ट्वीट कर कर यह जानकारी दी कि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। बीच में 15 अगस्त भी पड़ेगा तो उसके लिए छुट्टी हो जाएगी। हालांकि 21 जुलाई से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, वो 21 अगस्त तक चलेगा। और इस बीच काफी घमासान होने के पूरे आसार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में एक घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई की 6 और 7 मई की दरमियानी रात को, जिसमें हमने उनके पाकिस्तान में और पीओके में घुसकर उनके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई में हमारे देश में ड्रोन भेजे गए। उसको लेकर फिर ड्रोन का जवाब और एक तरीके से युद्ध का माहौल, तनाव का माहौल दोनों देशों के बीच में शुरू हो गया। इस पूरे मसले पे कूद पड़े अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो बीच में आ गए और उन्होंने सीज फायर की घोषणा कर दी। और उसके बाद तमाम तरीके की दावे, तमाम तरीके की बातें मीडिया में तैरती रहीं। इस सारे मसले पर धीरे धीरे सरकार ने जवाब दिया, लेकिन विपक्ष लगातार कई सवालों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश में लगा रहा। कांग्रेस पार्टी लगातार प्रधानमंत्री से जवाब मांगती रही कि सीज फायर के ऊपर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री से पार्लियामेंट सेशन बुलाने की मांग की, और जो सर्वदलीय बैठक था उसमें प्रधानमंत्री मोदी नहीं आते हैं, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने के लिए राहुल गांधी ने पत्र लिखा था। मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता इसकी मांग कर रहे थे। वहीं पूरे इंडिया गठबंधन ने एक पत्र लिखकर पार्लियामेंट सेशन को बुलाने की मांग की थी, लेकिन तब बुलाया नहीं गया। अब जब समय आया है, मानसून सत्र जिस मौसम में होता है उसी समय मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन ये सत्र काफी खतरनाक होने वाला है। पूरा विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर होने वाला है। अब सरकार इससे कैसे बचती है, सरकार अपने बचाव में क्या कुछ कहती है, क्या कुछ दावे आंकड़े रखती है, या मैसेजिंग किस तरीके से होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि दोस्तों, जुलाई और अगस्त में ये पार्लियामेंट का सेशन चलेगा 1 महीने का। उसके 1 महीने बाद ही बिहार चुनाव शुरू हो जाएंगे। तो बिहार चुनाव के मद्देनजर भी ये पार्लियामेंट का सेशन काफी अहम रहने वाला है। बिहार के लिए भी अहम रहने वाला है कि बिहार के सांसद क्या कुछ मुद्दे उठाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस पार्लियामेंट सेशन में कौन से सवाल होंगे जो विपक्ष सरकार से पूछेगा और जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए? कई तरीके के सवाल है। अभी मैं कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू देख रहा था, कपिल सिब्बल के साथ उनका इंटरव्यू चल रहा था। एक प्रोग्राम में, दिल से एक प्रोग्राम आता है कपिल सिब्बल का, उसमें उस दौरान कपिल सिब्बल ने उमर अब्दुल्ला से कई सवाल पूछे। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे दायरे में सवाल आते हैं, जो राज्य सरकार के दायरे में आते हैं, उसका जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन जो केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं वो आप पार्लियामेंट में पूछेगा, और पार्लियामेंट में वो जवाब उनको देना चाहिए। तो कपिल सिब्बल ने कई सवाल ऐसे पूछे उनसे। पहला सवाल तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ये पूछा था कि जो भारत सरकार ने, आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अगर उधर से एक गोली भी चलती है तो हम इसको युद्ध मानेंगे। तो कपिल सिब्बल ने कहा है कि मान लीजिए कि अगर उधर से कोई आतंकवादी घटना घटती है जिसमें हमारे 1-2 सिविलियंस को मार दिया जाता है, तो क्या उसके लिए भारत सरकार सीधे युद्ध करेगी? इसका जवाब भारत सरकार को देना चाहिए। और और भी तमाम सवाल जो इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा, पूछता रहा। और सबसे अहम सवाल ट्रंप के मुद्दे पर। ट्रंप के मुद्दे पर जो सवाल भारत सरकार से विपक्ष पूछता रहा, प्रधानमंत्री मोदी से पूछने की कोशिश करता रहा, वो सारे सवालों का जवाब एस जयशंकर ने कुछ दिन पहले अभी दिया है कि भारत ने दो द्विपक्षीय मध्यस्थता ही की थी। ट्रंप कहाँ से बीच में कूद गए ये नहीं मालूम। फोन पर जो बात हुई थी वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से हुई थी। इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं है, लेकिन ट्रंप का अपना एक स्टाइल है हर जगह घुस जाने की, तो इसमें भी घुस गए हैं। अब ट्रंप को लेकर राहुल गांधी का वो बयान तो आपको याद ही होगा,
नरेंद्र सरेंडर वाला कि ट्रंप का फोन आया, नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गए। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। ट्रंप जो लगातार ये कह रहे हैं कि ट्रेड को लेकर धमकी दी, व्यापार को लेकर धमकी देकर हमने दोनों देशों को एक मेज पर बैठाया और दोनों को समझाया कि आप दोनों न्यूक्लियर देश हैं और आप दोनों को लड़ना नहीं चाहिए, आप दोनों को अगर व्यापार करना है तो आप लोग ये युद्ध रोको, और तब दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। तो ऐसा दावा है डोनाल्ड ट्रंप का। अब इस पर भारत सरकार से जवाब विपक्ष मांगना चाहती है। पाकिस्तान सरकार ने तुरंत ट्रंप का धन्यवाद दिया, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक ट्रंप को लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की, उसके बाद विदेश सचिव ने विदेश प्रवक्ता जो हैं हमारे जायसवाल जी, उन्होंने कई तरीके की बातें बताई कि ट्रंप से सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि ये जो भारत और पाकिस्तान का मसला है, ये द्विपक्षीय मामला है, हमारे और पाकिस्तान के बीच का मामला है, इसमें आप बीच में मत कूदिए। लेकिन भारत युद्ध नहीं चाहता था, ये सब कोई जानता है, लेकिन फिर भी आतंकवादी घटना जिस तरीके से घटी, उसका जवाब भारत की सेना ने दिया और बताया कि कितने लोग मारे गए। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, 30 से 40 वहां के सैनिकों को भारत की सेना ने मारा। तो ऐसे कई सवाल, ऐसे कई जवाब इस पार्लियामेंट सेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। बिहार इलेक्शंस को के बीच में देखने को मिल सकते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये सेशन कितना अच्छा रहने वाला है। खैर, आप क्या चाहते हैं कि आपका जो सांसद हैं, आपके क्या सवाल हैं जो पार्लियामेंट में पूछे जाने चाहिए, ये भी हमें ज़रूर बताएं, ताकि अगर कोई हमारा ये वीडियो सांसद जी देखें, तो उन तक ये बात पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।